बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड के इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा आज की वीडियो के साथ। अज़ीज़ तलबा और तालबात, आज हम जो लेसन आपको सिखाएंगे वो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू पर मुहित है। अब जानते हैं कि हमने इससे पहले हैज़, हैव और हैड का लेसन सीखा था, जिसमें मलकियत के लिए प्रेजेंट में हैज़, हैव का इस्तेमाल किया और पास्ट के लिए, गुजरे हुए ज़माने के लिए हमने हैड का इस्तेमाल किया था। लेकिन हैज़ टू और हैव टू जब उनके बाद यानी टू लगता है तो उसके मीनिंग्स तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब हमें कोई काम किसी मजबूरी के तहत करना पड़े या अंडर कंपल्शन करना पड़े या हमें वो कोई ऑर्डर जारी किया गया है और उसके तहत हम वो काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है उसे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और फ्यूचर के लिए विल हैव टू, शैल हैव टू की स्ट्रक्चर कहते हैं। आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज का लेक्चर में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल शैल हैव टू हम सीखेंगे। आप देख रहे हैं कि अगर कोई काम मजबूरी के तहत करना पड़े तो मौजूदा ज़माना के लिए हैज़ टू या हैव टू, यानी वाहिद के लिए ही, शीट के लिए हैज़ टू और वाहिदसम के लिए हैज़ टू और जमा के लिए आई, यू, वी, दे वगैरह के लिए हैव टू का इस्तेमाल होता है। गुजरे हुए ज़माना के लिए सब के लिए हैड टू और आने वाले ज़माना के लिए विल हैव टू या शैल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में आम तौर पे प्रेजेंट के लिए पढ़ता है या ना है, पास्ट के लिए पढ़ा या ना हुआ और फ्यूचर के लिए पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगे वगैरह इस्तेमाल होता है। जब उर्दू फ़िक्रात की स्ट्रक्चर या उसकी बनावट इस तरह की हो जिसके इंडिकेटर्स ये हैं, निशानी ये है, तो ऐसे फ़िक्रों के लिए हम ये स्ट्रक्चर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या विल शैल हैव टू की इस्तेमाल करते हैं। आइए इन एग्जांपल से मज़ीद वाज़े करके सीखते हैं। जब पॉजिटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो तो उसके लिए जब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ टू, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और यह प्रेजेंट के लिए है। यहाँ फर्दर आप सीखेंगे कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या वाहिद इसम हो तो हैज़ टू इस्तेमाल करते हैं और जब आई, वी यानी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल दे या जमा फाइल हो तो हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब माजी में इसका इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हैड टू इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ये पास्ट के लिए होगा। जब हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आई, वी के लिए शैल, बाकी तमाम के लिए विल, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। मुझे वहाँ रोज़ जाना पड़ता है। ये पढ़ता है ने मैं बताया कि ये प्रेजेंट का है, इसलिए यहाँ पे हैज़ टू, हैव टू की स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी। जब हमने सब्जेक्ट को देखा मुझे तो आई, तो इसका मतलब हमें हैव की स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना होगी। सो आई हैव टू गो देयर डेली। एग्जाम्पल 2 में इस खातून को हर रोज़ खाना तैयार करना पड़ता है। सो खातून ने खाना है, उन्हें खाना तैयार करना पड़ता है, इसलिए यहाँ खातून के लिए शी इस्तेमाल होगा और शी सिंगुलर है, लिहाजा अब हम हैज़ टू की स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ टू कुक फूड एवरी डे। थर्ड एग्जांपल में देखिए, उन्हें सख्त मेहनत करना पड़ी। ये लफ्ज़ पड़ी जो उर्दू में आखिर में, फ़िक्र के आखिर में करना पड़ी, ये ज़ाहिर करता है कि ये माजी की इंडिकेटर है, इसलिए ये फ़िक्रा माजी का है, इसलिए माजी की स्ट्रक्चर हैड टू इस्तेमाल की जाएगी और ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिए एक ही स्ट्रक्चर है हैड टू की, यहाँ वेरिएशन नहीं है। इसलिए दे हैड टू वर्क हार्ड। अनदर एग्जांपल, आपको उसकी मदद करना पड़ेगी।
यहाँ पड़ेगी जाहिर करता है कि ये फ्यूचर आने वाले ज़माना के लिए है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो गई। और यहाँ आप देख रहे हैं कि फ़ाइल हमारा यू है, यू विल हैव टू हेल्प हिम, तो यहाँ विल हैव टू और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई। इसी तरह हमें अपने असातिज़ा का हुक्म मानना पड़ेगा, ये हमें यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है और मानना पड़ेगा यह फ्यूचर के लिए है, लिहाजा वी शैल हैव टू ओबे आवर टीचर्स। तो यहाँ आपने पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स में सीखा कि किस तरह से हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कंपल्शन, अंडर कंपल्शन जब हमें कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए कैसे फ़िक्राबंदी या किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को सीखते हैं कि जब किसी काम को मजबूरन ना करने के बारे में बताया जाए कि मुझे नहीं करना पड़ता या नहीं करना पड़ा या नहीं करना पड़ेगा, तो किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब हमारे पास सादा स्ट्रक्चर हो तो यानी प्रेजेंट की स्ट्रक्चर हो तो उस वक्त हम सब्जेक्ट हैज़ नॉट टू या हैव नॉट टू और वर्ब की पहली फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान में रखिए, ये जो छोटी अलामत ऐसे टेढ़ी लगी हुई है इसको स्लैश कहते हैं, और स्लैश का मतलब होता है या, और जिसे कहते हैं ओ आर, और द स्लैश इज और अंग्रेज़ी में इसको स्लैश कहते हैं। तो हम फाइल के मुताबिक हैज़ नॉट टू या हैव नॉट टू का इस्तेमाल करके वर्ब की पहली फॉर्म और बाकी सेंटेंस की जो तकमीला है उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जबकि माजी के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट टू, यानी नॉट, हैड और टू के दरमियान में इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी तकमीला। और आने वाले ज़माना फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट के मुताबिक विल या शेल, उसके फ़ौरन बाद नॉट एंड देन हैव टू और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। आइए इनको प्रैक्टिस में देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स को उर्दू सेंटेंसेस की मदद से उनकी अंग्रेज़ी में हम जब उनकी लर्निंग अपनी को लिखेंगे तो किस तरह से ये सेंटेंसेस बनेंगे। मुझे रोज़ाना पैदल स्कूल नहीं जाना पड़ता, तो यहाँ नहीं जाना पड़ता रोज़ के मामूल की बात है, तो ये प्रेजेंट में है और नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इस्तेमाल होगा आई। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और इसके साथ हैव इस्तेमाल होता है। आई हैव नॉट टू वॉक टू स्कूल डेली। सेकेंड एग्जाम्पल, असलम को हर शब वहाँ नहीं जाना पड़ता। असलम सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू की स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी। तो असलम हैज़ नॉट टू गो देयर एवरी इवनिंग। आइए देखते हैं माजी में कैसे इस्तेमाल होगा। मज़दूरों को तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक काम नहीं करना पड़ा, तो दिस इज़ पास्ट, नहीं करना पड़ा। पास्ट के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, फाइल के बाद हम हैड नॉट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और तकमिला यानी कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा हमारी स्ट्रक्चर होगी द लेबरर्स, ये मुस्नद अलैह है, देन हैड नॉट टू निकार के लिए और हैड नॉट टू वर्क फ्राम डॉन टू डस्क। यह तुलुए आफ्ताब जब सूरज अपनी पहली किरणें पे खेरता है तो उसको डॉन कहते हैं और जब गुरूब होता है तो उसको डस्क कहते हैं। तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग लिखने के बजाय ज़्यादा बेहतर अंग्रेजी है कि आप डॉन टू डस्क लिखना सीखें और इसको इस्तेमाल करें जब भी ज़रूरत हो। नेक्स्ट देखिएगा, फ्यूचर के लिए मुलाजम को बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। ना पड़ेगा मीन्स ये आने वाले ज़माना के लिए ये सेंटेंस है और इसके लिए स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी फाइल के बाद विल या शैल, देन नॉट, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ मुलाजम हमारा जो है ये सब्जेक्ट है। आइए देखते हैं, द सर्वेंट विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट अगेन एंड अगेन। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, तो वही शैल, आई वी के साथ शैल इस्तेमाल होगा, वी शैल नॉट हैव टू टेल अ लाई।
तो इनमें प्यारे स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नॉट का इस्तेमाल किया, और नॉट हमने जो हमारा यहाँ पे वर्ब है हैव, उसके बाद नॉट, देन टू और फर्स्ट फॉर्म, यानी हैव और टू के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल किया। हैज़ और टू के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह फ्यूचर के लिए विल नॉट हैव टू एंड शैल नॉट हैव टू का इस्तेमाल किया गया। आपने उम्मीद है कि नेगेटिव इस्तेमालात में नॉट के इस्तेमाल को अच्छी तरह यहाँ से सीख लिया होगा। आइए अब सवालिया फ़िक्रात के बारे में सीखते हैं कि जब हमें सवालिया फ़िक्रात इस्तेमाल करना पड़ेंगे तो वहाँ हमारी हैज़ टू, हैव टू, हैड टू की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो इंट्रोगेटिव सिंपल सेंटेंसेस में जिनका जवाब हाँ या ना में होता है, हम हैज़ और हैव को प्रेजेंट में सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे और टू को इसके बाद, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और तकमिला यानी कॉम्प्लीमेंट। और अगर पास्ट की स्ट्रक्चर है तो हैड पहले इस्तेमाल किया जाएगा, उसे फिक्रा शुरू करेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू लगा के अपने तकमिला लगाएंगे। और फ्यूचर के सेंटेंसेस में विल शैल सबसे पहले, उससे फिक्रा शुरू करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड तकमिला। आइए उर्दू के फ़िक्रों को हल करके देखते हैं कि इन स्ट्रक्चर को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या इस्तफामिया फ़िक्रे या सवालिया फ़िक्रों के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे, क्या उसे घर में रहना पड़ता है, क्या ने बताया कि यह सवालिया फ़िक्रा है, और रहना पड़ता ने बताया कि यह प्रेजेंट के बारे में है, लिहाजा हमें यह स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना होगी। उसे ही है तो हमें हैज़ टू का इस्तेमाल करना होगा। तो हैज़ शी टू लिव एट होम। तो आपने देखा हमने हैज़ से सेंटेंस को स्टार्ट किया, यह सवालिया फ़िक्रा था, फाइल थे पहले हैज़ इस्तेमाल हुआ, एंड देन वी हैव यूज्ड हियर द साइन ऑफ इंट्रोडक्शन, फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान का इस्तेमाल किया गया। एक और मिसाल के तौर पर देखिए, क्या मुझे हर हफ्ता वहाँ जाना पड़ता है। वंस अगेन ए रूटीन है, एक प्रोग्राम है या हैबिट है या ड्यूटी है, तो प्रेजेंट में इस्तेमाल हुआ। इसलिए आप देखेंगे ये क्या ने इसको हमारा सिंपल सेंटेंस की सूरत में हमारे सामने इस फिक्रे को रखा है। इसलिए हम देखते हैं हैव आई टू गो देयर एवरी वीक। अब हम पास्ट का सेंटेंस देखते हैं कि क्या उन्हें सच बोलना पड़ा। पड़ा ने बताया कि यह पास्ट है, क्या से वाज़ेह हुआ कि यह सवालिया है फ़िक्रा है और यह सवालिया निशान भी आखिर में इस्तेमाल हुआ। इसलिए इसे हम माजी की स्ट्रक्चर हैड के ज़रिए से सॉल्व करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। हैड दे टू स्पीक द ट्रूथ। अब हम फ्यूचर के बारे में सीखते हैं, माजी के बारे, आने वाले वक्त के बारे में। क्या आपको अपना घर बेचना पड़ेगा, क्या सवालिया लफ्ज़ है और पड़ेगा फ्यूचर और आने वाले दिनों के बारे में हमें पूछ रहा है। लिहाजा हमारा आंसर होगा या इसकी ट्रांसलेशन होगी विल यू हैव टू सेल योर हाउस। विल यू की वजह से हमने विल इस्तेमाल किया, इसको सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोडक्शन इस्तेमाल किया। एक और फिक्रा देखते हैं, क्या हमें धूप में काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन ऑफ इंट्रोडक्शन है, शुरू में क्या का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, फिक्रा सवालिया है, और हम फ्यूचर की स्ट्रक्चर यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। शैल वी हैव टू वर्क इन द सन। इन द सन का मतलब धूप होता है, सनशाइन जैसे कहते हैं, उसे फ्रेज में इन द सन धूप। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालबात आपने सादा सवालिया फ़िक्रा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा। अब हम ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखते हैं, यानी ऐसे फ़िक्रे जिनमें कोई सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो सवालिया लफ्ज़ के इस्तेमाल में क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, और फिर प्रेजेंट में हैज़ हैव शुरू में और सब्जेक्ट, और माजी में क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड सब्जेक्ट एंड टू, और फ्यूचर में क्वेश्चन वर्ड के बाद विल शैल सब्जेक्ट और हैव टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए देखते हैं
किसे आपकी मदद करना पड़ती है। ये किसे जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, पड़ती है प्रेजेंट की है, लिहाजा ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। किसे के लिए अंग्रेजी है हु, फिर हैज़ इस्तेमाल हुआ, हु हैज़ टू हेल्प यू, किसे आपकी मदद करना पड़ती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको छुट्टी क्यों लेना पड़ती है, प्रेजेंट है और यहाँ लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ, वाई। आइए देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन में हम कैसे इस फिक्रे की स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। वाई हैव यू टू टेक लीव। देन पास्ट में देखिए हम ये दरमियान की स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, उसे अपने अल्फाज कब वापस लेना पड़े। गौर कीजिएगा, व्हेन हैड ही टू ईट हिज वर्ड्स, टू ईट वन वर्ड होता है अल्फाज वापस लेना। ये ईडियम है, ईडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, मुहावरा है, लिहाजा उसका हमने इस्तेमाल किया है कि व्हेन हैड ही टू ईट हिज वर्ड्स। अब फ्यूचर की तरफ जाते हैं। फ्यूचर के इस्तेमाल में सवाल बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। उन्हें खामोश क्यों रहना पड़ेगा, वाई विल दे हैव टू कीप क्वाइट। और एक और एग्जांपल, मुझे इसका इंतज़ाम व इंसराम कैसे करना पड़ेगा, हाउ शैल आई हैव टू मैनेज इट। तो अजीज़ तलबा, इस स्लाइड में आपने ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा है कि उसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव सिंपल एंड इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड सेंटेंसेस को सीखा है। आइए एक्सरसाइज में हम यहाँ कुछ सेंटेंसेस आपके साथ मिलकर हल करते हैं ताकि आपको इस सेंटेंस पैटर्न और स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से मालूमात भी हो जाएं, तफहीम भी हो जाए और आप इस काबिल हो जाएं कि जब भी इस तरह का कोई फ़िक्रा आपसे पूछा जाए तो आप उसे आसानी के साथ ट्रांसलेशन उसकी कर सकें। मिसाल के तौर पे फर्स्ट सेंटेंस है, हमें आपको कुछ बताना है। तो हमें की अंग्रेजी है वही से हम स्टार्ट करेंगे। सादा फ़िक्रा है, वी हैव, अब कुछ को समथिंग टू टेल यू, हैव और टू के दरम्यान में कुछ की अंग्रेजी आ गई समथिंग। वी हैव समथिंग टू टेल यू, हमें हमारे पास आपको बताने के लिए कुछ है। सदर साहब को अजलास नमाज के लिए मुलतवी करना पड़ता है। जब नमाज का वक्त होता है तो वो अजलास मुलतवी करना पड़ता है ताकि नमाज अदा की जा सके। सदर साहब इसमें फ़ाइल हैं, मुस्नद अलैह हैं, लिहाजा हम इससे फ़िक्रा स्टार्ट करेंगे। द प्रेजिडेंट, अब ये वाहिद है तो हैज़ टू और वर्ब की पहली फॉर्म, द प्रेजिडेंट हैज़ टू पोस्टपोन द मीटिंग फॉर प्रेयर। एक और एग्जांपल देखिए, मुझे उनकी हमायत हासिल करना पड़ी। ये करना पड़ी ने बताया कि ये पास्ट का सेंटेंस है, लिहाजा इसमें हैड की स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी। आई हैड टू गेट देयर सपोर्ट। एक और एग्जांपल देखिए, तमाम मुलाजमीन को सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंचना पड़ा। अब ज़रा आप बताइएगा मुझे, आपने काफ़ी सीख लिया है कि सेंटेंस हम कैसे स्टार्ट करेंगे। यस, आप ज़रा गौर कीजिएगा। यस, आप सही सोच रहे हैं। तमाम मुलाजमीन से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, ऑल द एम्प्लॉइज़, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ये प्लूरल है, आप देख रहे हैं इसके बाद पढ़ा है, तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो हैड की स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे आप देख रहे हैं ऑल द एम्प्लॉइज़, ये याद रखिएगा, एम्प्लॉइज़ में डबल ई होती है, ये स्पेलिंग का भी ख्याल रखना है। ऑल द एम्प्लॉइज़ हैड टू रीच द ऑफिस एट 8 AM। जब वक्त बताते हैं घड़ी का तो उसके लिए एट इस्तेमाल करते हैं, एट 8 AM। एंटी मेरिडियम का मतलब होता है मॉर्निंग के, सुबह के लिए AM इस्तेमाल करते हैं और दोपहर 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक हम PM इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपने सीखा। ये AM कैपिटल भी हो सकता है, यह स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है, दोनों तरह से इसका इस्तेमाल दुरुस्त है। एक और फ़िक्रा देखिए, आपको डिग्री हासिल करने के लिए 8 साल पढ़ना पड़ेगा। यानी आप दरस निज़ामी करेंगे तो आपको 8 साल के लिए बाद डिग्री इसकी मुकम्मल जो है वो मास्टर की डिग्री मिलेगी। पढ़ेगा ने बताया कि ये फ्यूचर है और आप 8 साल तक मुसलसल पढ़ेंगे और इम्तहान पास करेंगे
और फिर आपको मास्टर की डिग्री हासिल होगी दरस निज़ामी के प्रोग्राम में। सो यू विल हैव टू स्टडी फॉर 8 years टू गेट द डिग्री। तो अभी आपने इन 5 एग्जाम्पल्स में देखा कि ये प्रेजेंट थी और उसमें सब्जेक्ट प्लूरल था, ये प्रेजेंट वाहिद था और प्रेजेंट की एग्जांपल थी, ये पास्ट की थी और इसमें हैड के साथ सॉल्व किया गया, पास्ट की है और इसमें भी हैड टू रीच इस्तेमाल हुआ, और दिस वाज अबाउट फ्यूचर और यहाँ पे विल हैव टू इस्तेमाल किया गया। आइए मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। उन्हें सिगरेट नोशी छोड़ना पड़ेगी, वंस अगेन इट इज़ अबाउट फ्यूचर और सादा फिक्र है फ्यूचर में, और इसका होगा कि दे विल हैव टू गिव अप, छोड़ना के लिए तर्क करना, गिव अप का इस्तेमाल होता है। सिगरेट नोशी को स्मोकिंग कहते हैं, लिहाजा सेंटेंस बना दे विल हैव टू गिव अप स्मोकिंग। शुएब को हर हफ्ते कराची नहीं जाना पड़ता, तो ये पड़ता प्रेजेंट के लिए है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, लिहाजा आप यहाँ पे हैज़ नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। शुएब हैज़ नॉट टू गो टू कराची एवरी वीक। ओके, नंबर 8 आप देखें, हमें आपको कुछ नहीं देना है। वी हैव नथिंग टू गिव यू, हमें आपको कुछ नहीं देना। फिर सुनिए, वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं, टू गिव यू, जो आपको पेश करना है, तो हमें आपको कुछ नहीं देना। वी हैव नथिंग टू गिव यू। अगेन, मरीज़ को हल्की ग़िज़ा नहीं खाना पड़ी, पास्ट है, नेगेटिव भी है, तो मरीज़ की अंग्रेज़ी पेशेंट है। अगरचे ये सारे वर्ड जो यहाँ इस्तेमाल हुए इसको हमने वोकैबुलरी में भी दिया हुआ था, लेकिन आपकी सहूलत के लिए हमने मश्क आपके साथ की और सेंटेंस को इन रिटन तहरीरी तौर पर आपके साथ हमने यहाँ पेश किया। देखिएगा, द पेशेंट हैड नॉट टू टेक लाइट डाइट, लाइट हल्की, डाइट ग़िज़ा, तो मरीज़ को हल्की ग़िज़ा नहीं खाना पड़ी। एंड द लास्ट वन, तुम्हारे भाई को अपने तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं करना पड़े। योर ब्रदर हैड नॉट टू बेयर द एजुकेशनल एक्सपेंसेस। तो जैसे मैंने कहा कि आपको आखिर में इसकी वोकैबुलरी भी मिलेगी जो आपने यहाँ देखिए। अभी चंद फिक्र, 2-3 फिक्र और बाकी हैं, उन्हें पहले देख लें। बच्चों को नंगे पाँव नहीं जाना पड़ेगा। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू वॉक बेयर फुटेड, बेयर फुटेड नंगे पाँव, तो याद रखिएगा नंगे पाँव के लिए ये फ्रेज इस्तेमाल होती है बेयर फुटेड। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू वॉक बेयर फुटेड। एक और एग्जांपल देखिए, आपको झूठे वादे नहीं करना पड़ेंगे। यू विल नॉट हैव टू मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, प्रॉमिस वादा, झूठा फॉल्स, तो मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, झूठे वादे करना। नंबर 13, क्या हर शख्स को अपने वतन से मोहब्बत करना पड़ती है? यस, करना पड़ती है। सवाल पूछा गया है, हैज़ एवरीवन टू लव हिज कंट्री, देन द क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। हर सवाल या फिक्रा के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है। एंड द 14, आपको गुरूब आफ्ताब से पहले क्यों घर आना पड़ता है? सवाल है, सवालिया लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ और प्रेजेंट में है, ज़्यादा देखिए वाई हैव यू, यू की वजह से हैव इस्तेमाल हुआ। वाई हैव यू टू कम होम बिफोर द सनसेट, सूरज ग्रूप होना, बिफोर द सनसेट क्वेश्चन मार्क। एंड देन, क्या आपके दोस्त को अपनी कज़न से शादी करना पड़ी? हैड यूर फ्रेंड, पास था, हैड यूर फ्रेंड टू मैरी हिज कज़न। एंड द लास्ट वन, आपको अपना मुलाजिम क्यों बर्खास्त करना पड़ा? वाई हैड यू टू डिसमिस योर सर्वेंट, वाई हैड यू टू डिसमिस योर सर्वेंट। अच्छा, एक और, क्या तुम्हें आइंदा साल लाहौर में क़याम करना पड़ेगा? विल यू हैव टू स्टे, फ्यूचर है और सवाल है, विल यू हैव टू स्टे इन लाहौर नेक्स्ट ईयर? क्या मुझे बदरिया हवाई जहाज़ इस्लामाबाद जाना पड़ेगा? शैल आई हैव टू गो टू इस्लामाबाद बाय एयर? ये उसके लिए वोकैबुलरी है,
जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की सूरत में हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की थी। अभी हम आपके साथ इन फ़िक्रात को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम खुद आपको मशक करने के लिए और इन फ़िक्रों को, इस तरह के फ़िक्रात को हल करने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे कि अब आपने काफ़ी स्ट्रक्चर्स को सीख लिया है, अब आप वोकेबलरी की मदद से इन सेंटेंसेस को खुद सीखें। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अभी हमने हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, शैल हैव का इस्तेमाल सीखा। हमने उनके पॉजिटिव सेंटेंसेस, दैन नेगेटिव सेंटेंसेस, दैन इंट्रोगेटिव में सिंपल इंट्रोगेटिव एंड ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव्स को किस तरह से उर्दू से अंग्रेज़ी में तब्दील करना है उसके बारे में, उसकी स्ट्रक्चर्स की मालूमात हासिल की। स्ट्रक्चर्स को फिर किस तरह से अंग्रेज़ी के सेंटेंसेस में तब्दील करना है वो हमने सीखा। फिर हमने काफ़ी मशक की जिसमें हमने उर्दू के फ़िक्रात को अंग्रेज़ी में सीखा। अभी हम आपको एक रिव्यू की मशक दे रहे हैं, जायज़ा आप खुद से लेंगे, फीडबैक होगा कि आपने कितना अच्छा सीखा है, ये एक मशक हम आपको देंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस मशक के साथ आपको हम वोकेबलरी नहीं देंगे। वोकेबलरी आप या तो अपने इसाज़ा किराम के साथ मिलकर सीखेंगे उनसे, या आप डिक्शनरी को इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम इसाज़ा किराम से गुजारिश कर रहे हैं कि वो तलबा तालबात को डिक्शनरी में से अल्फाज को ढूंढना और उसको सही लफ्ज़ तक पहुंचना सिखाएं, ताकि वो एक क्रिएटिव काम जो है उसको आज खुद से उसको करने की अहलियत पैदा करें। लिहाजा आपको यहाँ अभी एक मशक हम दे रहे हैं जो असातिज़ा किराम होमवर्क के तौर पे तलबा को कुछ अपनी सुपरविजन में कराएंगे और कुछ उनको घर से काम करने के लिए देंगे। इसके साथ अगली नेक्स्ट वीडियो जो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे वो यूज़ ऑफ इट इंट्रोडक्टरी है, कि ऐसा इस्तेमाल जो इंट्रोडक्टरी के तौर पे इट का इस्तेमाल होता है और मीनिंगलेस होता है। बहुत ही दिलचस्प वीडियो होगी। उस वीडियो तक प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा तारी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।